ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। आज चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत और शकुंतला की असली प्रेम कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं और 32वां भाग है ये असली संपूर्ण महाभारत का। उसके अंतर्गत ये कथा है। बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी होंगी और बहुत जगह जगह अलग अलग प्रकार से ये कथा है, लेकिन शायद आज तक आपने पूरी मूल कथा न पढ़ी हो, न सुनी हो। तो ये अब तक हम क्रमशः जो प्रसंग चल रहे हैं उसके अंतर्गत आज ये हमारे सामने आ गई और तुरंत एकदम से वो जंगल में जाते हैं और दुष्यंत सम्राट की शकुंतला देवी से आँख लड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो किस प्रकार से वो एक दूसरे को देखते हैं, किस प्रकार से वो बेचैन होते हैं, क्या वो कहते हैं, तो इसके लिए आरंभ से हमें सुनना पड़ेगा। धैर्य रखें, सुनेंगे तो आपको रस आएगा और पहली बार पता चलेगा कि सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत कैसे उत्पन्न हुए, उन दोनों के संयोग से, उन दोनों के मिलने से, जिनके नाम पे कि हमारा देश भारत है, भारतवर्ष हम कहते हैं। और इस भरत वंश में ही आगे चल कर के वंश परंपरा से पांडव और कौरव उत्पन्न हुए, जिससे महाभारत की घटना हुई। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जन्मेजय ने कहा, वो बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण को अच्छी तरह से उसका वर्णन सुन लिया। विप्र, पर अब इन ब्रह्म ऋषियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। आदि से यानी बिल्कुल शुरू से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, भरत शिरोमणि पुरुवंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं। जिनका नाम था दुष्यंत। वे महान पराक्रमी तथा चारों ओर समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवर्त संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा मलेच्छादी देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रु मर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे। उस राजा के शासनकाल में कोई मनुष्य वर्णशंकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी। अर्थात आप समझें, जैसे जंगल में घास फूस वनस्पतियाँ अपने आप पैदा हो जाती हैं, इतनी सघन वनस्पतियाँ पैदा हो जाती हैं कि मनुष्य उनको जंगल को पार नहीं कर पाता है। तो रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा कोई नहीं करता था, क्योंकि सब भरा पूरा था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। ये उस काल की बात है। नरश्रेष्ठ सभी लोग धर्म में अनुराग रखते थे और उसी का सेवन करते थे। अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। तात राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे, उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासनकाल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के पालन में रत रहते थे। देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे।
यानी निष्काम, यानी कामना से नहीं, देवताओं की आराधना निष्काम भाव से कि हमारा कर्तव्य है, हमें कुछ चाहिए नहीं, इतना ईश्वर आपने हमें दिया हुआ है, ये इसका अर्थ है। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ये यहाँ पे जो अभी आया था ना, मलेच्छ देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे। ये मलेच्छ जो बाद में फिर से जिक्र आया, मलेच्छ इन्हीं के वंश में जब युग बदला और आज से 1400 साल पहले फिर मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, ये उन क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। मरुस्थल मेघ समय पर पानी बरसाता, अनाज रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों में तत्पर थे, उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे, उनका शरीर वज्र के सदृश दृढ़ था, वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और कानूनों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, इन 4 प्रकारों में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। संशय करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, इन शक्तियों सिद्धियों का वर्णन मैंने पहले भी किया हुआ है। पिछले प्रसंगों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। दूरवर्ती, क्योंकि आज ये सब असंभव लगता है, आज लगता है, क्योंकि धर्म अब अंश मात्र है, इसलिए दूरवर्ती इसका वर्णन दिया। दूरवर्ती शत्रु पर गदा फेंकना प्रक्षेप कहलाता है। समीपवर्ती शत्रु पर गदा की कोटि से प्रहार करना विक्षेप कहा गया है। जब शत्रु बहुत हों तब सब ओर गदा को घुमाते हुए शत्रुओं पर उसका प्रहार करना परिक्षेप है, और गदा के अग्रभाग से मारना अभिक्षेप कहलाता है। ये बहुत तरीके से गदा युद्ध के 4 अंग इन्होंने कहे हैं। घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में अत्यंत प्रवीण थे। राजा दुष्यंत बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के सदृश थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। अब आगे राजा दुष्यंत का शिकार के लिए जाने का वर्णन है, जहाँ वो पहली बार आगे खड़ग ऋषि के आश्रम में संसार की सबसे उस समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी रूपवती कन्या शकुंतला देवी को देखेंगे और उन पे मोहित हो जाएंगे। ब्राह्मण आगे जन्मेजय बोले, ब्राह्मण में परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। या आप जानते हैं कि व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी चक्रवर्ती सम्राट राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं उनके पूर्वजों की, जिसे हम महाभारत कहते हैं। तो भगवान वीरवर दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया, मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं कि एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगणी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले। जब राजा ने यात्रा की उस समय खंग, शक्ति, गदा, मूसल, प्रास और तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए थे।
महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज़, रथ के पहियों की घरघराहट और बड़े बड़े गजराजों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति का वेश धारण करने वाले योद्धाओं के द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोकने की आवाज़ों से चारों ओर भारी कोलाहल मच गया। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न शूरवीर दुष्यंत को देख रही थीं। वे अपने यश को बढ़ाने वाले इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शत्रु रूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वहां देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में इस प्रकार बात करने लगी, सखियों, देखो तो सही, ये ही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसी बातें करते हुए भी स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर यानी ऊपर से अपने महल के बुर्जों पर बैठी हुई ऊपर से फूलों की वर्षा करती थीं। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब ओर से उनकी स्तुति और प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद एवं विजय सूचक वचनों के द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। उसके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने घरघराहट की आवाज़ से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने एक नंदन वन के समान मनोहर वन देखा। नंदन वन राजा इंद्र का यानी देवराज इंद्र का कहा गया है, तो ये उपमा दी गई है। नंदन वन के समान मनोहर वन देखा जो बेल, आक, खैर, कैथ, धब यानी बाकली आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से घिरे हुए बहुत से शिलाखंड वहां इधर उधर पड़े थे। ऊंची नीची भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले हुए उस वन में कहीं जल या मनुष्य का पता नहीं चलता था तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था। नर श्रेष्ठ राजा दुष्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहां बाणों के लक्ष्य में आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को सायकों से बींध डाला। सायक एक विशेष प्रकार के बाण हैं। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया। जो निकट आ गए उन्हें तलवार से काट डाला और कितने ही ऐण जाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया। असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे। अतः वे तोमर, तलवार, गदा तथा मूसलों की मार से स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहां सब ओर विचरने लगे। अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला। अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड उनके यूथपति मारे गए थे और व्यग्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही यूथ इधर उधर आर्तनाद करते थे। वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जब जल नहीं पाते थे तब निराशा से अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांत चित्त होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे।
भूख प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुत से पशु धरती पर गिर पड़े। अब ये ऐसा लग रहा होगा आपको कि एक जैसे सीसीटीवी कैमरा है और आंखों देखा हाल। अभी सोचिए, हजारों साल पुराना ग्रंथ है ज्यों का त्यों, ये सत्य घटनाएं ज्यों की त्यों वर्णित की जाती हैं और इसमें कहीं भी कोई वंश के नाम कोई कुछ भी छूटा नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। और ये क्योंकि भाई राजा थे, राजाओं का ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, तो इसमें कुछ सोच विचार अन्यथा नहीं होना चाहिए। वहाँ कितने ही व्याघ्र स्वभाव के वहाँ कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नरसंस जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए। अच्छा, वहाँ जंगल में क्योंकि जंगली मनुष्य थे, वो उनके पास वो यही खाते थे, उनका भोजन है। तो कितने ही वन में विचरने वाले व्याध वहाँ आग जलाकर, व्याध यानी ये शिकारी, आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने लगे, अर्थात पकाने लगे और खाने लगे। उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के आघात से छत विक्षत होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे वेगपूर्वक भाग रहे थे। उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मलमूत्र करते जाते थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहां भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला। वहां बाण रूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को, यानी उस आकाश को, सब ओर से घेर लिया। महाराज दुष्यंत ने महाराज दुष्यंत ने जहाँ के सिंहों को मार डाला था, वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन, महाराज दुष्यंत ने जहाँ के यानी उस स्थान के सिंहों को मार डाला था, वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था उस समय, उससे पहले। अब ये दृश्य उपस्थित हो गया है, तो इसका वर्णन है। और अब यहाँ से आगे हम इस वन से निकलेंगे राजा, और एक आगे तपोवन में यानी कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करेंगे। और वहाँ कण्व ऋषि की कन्या, जैसे आप लोग जानते हैं, अनेक कथाओं में पढ़ा सुना होगा, मेनका अप्सरा की पुत्री थी जिसे कण्व ऋषि ने पाला था। किस प्रकार से मिलन होता है, कैसे एक दूसरे को देखना होता है, तो एकदम से वो और जगह बता दिया गया है, यहाँ पूरा स्पष्ट वर्णन है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे। फिर समझें कि अब सेना पीछे छूट रही है, वध करते हुए एक हिंसक पशु का पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। एक वन जंगल से निकले, दूसरे में प्रवेश कर गए। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे, यानी सेना पीछे छूट गई तथा भूख और प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे। उस वन के दूसरे छोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला। आपने देखा होगा कभी जंगलों में एक मैदान निकल आता है, उसमें केवल घास होती है जंगलों में पार करते हुए, जहाँ वृक्ष आदि नहीं थे, आज भी होता है ये। और उस वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुंचे, जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। देखने में अत्यंत सुंदर होने के साथ ही वह मन में अद्भुत आनंदोल्लास की सृष्टि कर रहा था। उस वन में शीतल वायु चल रही थी, वहाँ के वृक्ष फूलों से भरे हुए थे और वन में सब ओर व्याप्त हो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे वो फूल। वहाँ अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी हुई थी। वह वन बहुत बड़ा था और मीठी बोली बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरवों से गूंज रहा था। दृश्य की आप कल्पना करिए आपके मन में, उसमें कहीं कोकिलों की कूहू कूहू सुनाई पड़ती थी, तो कहीं झींगुरों की झीनी झनकार गूंज रही थी। वहाँ सब ओर बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष
अपनी सुखद शीतल छाया किए हुए थे और उन वृक्षों के नीचे सब ओर भ्रमर यानी भंवरे मंडरा रहे थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र बड़ी भारी शोभा छा रही थी। मुझे उम्मीद है मेरे इस वर्णन करने से आपके मन की आंखों से वो दृश्य सजीव हो उठा होगा, जो कि आनंद आपको फिल्मों के देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपके मन का ये साम्राज्य। आप कल्पना कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल न लगे हुए हों तथा भौरे न बैठे हों। कांटेदार वृक्ष तो वहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। सब और अनेक पक्षी चहक रहे थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की अत्यंत शोभा बढ़ा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले सुखद छाया युक्त वृक्ष वहाँ चारों ओर फैले हुए थे। महान धनुर्धर राजा महान धनुर्धर राजा दुष्यंत ने इस प्रकार मन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रवेश किया। अब यहाँ इस वन में ही राजा को दर्शन होगा सर्वश्रेष्ठ सुंदरी शकुंतला देवी का। और उस समय फूलों से भरी हुई डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरों से हिल हिल कर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे। आप भी जाएं, कई बार ऐसा होता है ऊपर फूल झड़ने लगते हैं, तो ये स्थिति है। वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो आकाश को छू रहे हों। उन पर बैठे हुए मीठी बोली बोलने वाले पक्षियों के मधुर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस वन में पुष्प रूपी विचित्र वृक्ष धारण करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे। फूलों के भार से झुके हुए उनके कोमल पल्लवों पर बैठे हुए मधुलोभी भ्रमर, यानी जो शहद की तलाश में भंवरे घूमते हैं, उनका मधुर गुंजार कर रहे थे। राजा दुष्यंत वहाँ बहुत से ऐसे रमणीय राजा दुष्यंत ने वहाँ बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखे जो फूलों के ढेर से सुशोभित थे तथा लता मंडपों से अलंकृत थे। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन मनोहर प्रदेशों का अवलोकन करके उस समय महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्ष हुआ। फूलों से लदे हुए वृक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे हों। वे गगनचुंबी वृक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे और उनके कारण उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी। सिद्ध चारण समुदाय तथा गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन को अत्यंत सेवन करते थे, यानी वहाँ पर ये भी आते थे। अब सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं, इन सब का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इसके लिए आप मेरे पिछले अंक देखिए, पिछले एपिसोड देखिए जो मैं बोल चुका हूँ। और कितना ही आप पढ़ लें, कितना ही कि ये मूल असली संपूर्ण महाभारत है और इस शास्त्र की महिमा क्या है, जो इसमें है वो कहीं और नहीं है, जो कहीं और नहीं है वो इसमें मिलेगा। ये मूल कथा है। उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों की पराग बहन करती हुई मानो रमण की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी। ये फूलों की परागण क्रिया के बारे में वनस्पति विज्ञान बोलता है आजकल, तो उसी के बारे में कहा गया है। वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था। नदी का नाम है मालिनी, नदी के कछार में फैला हुआ था और ऊंची ध्वजाओं के समान ऊंचे वृक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भली भांति अवलोकन किया, यानी वनों में भी गुण है। इतना गुण युक्त वन दुर्लभ है। इस प्रकार राजा भी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पे पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी, यानी यज्ञ चल रहे थे। इस प्रकार उस अनुपम आश्रम का श्रीमान दुष्यंत नरेश ने मन ही मन बड़ा सम्मान किया। वहाँ बहुत से त्यागी और विरागी यति, बालखिल्य ऋषि, अच्छा प्रणाम करते हैं, अन्य मुनिगण निवास करते थे। ऋषियों में बालखिल्य ऋषियों का बड़ा ऊंचा स्थान है।
ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म शक्ति संपन्न है, ईश्वरीय शक्ति संपन्न वाले। तो इनके वर्णन भी मैं पीछे कर चुका हूँ। अनेकानेक अग्निहोत्र गृह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। ये आपकी आज की भाषा में यज्ञशालाएँ उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इतनी बातों से मेरे श्रोताओं आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि ये जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, ये ऋषि मुनियों का आश्रम वाला इतना रमणीक, इतना मनोरम, स्वर्ग की सी सुंदरता वाला जो ये वन है, वो ऋषि मुनियों की तपस्या स्थलियों का वन है। वहाँ इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछोने से बिछ गए थे। बड़े बड़े तून के वृक्ष से उस आश्रम की शोभा बहुत बढ़ गई थी। और राजन, बीच में एक पुण्य सलिल मालिनी नाम की नदी बहती थी, जिसका जल बड़ा सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था, इस तरफ भी और उस तरफ भी आश्रम, यानी बीच में नदी है, तो इस तरफ भी आश्रम का एक भाग इस तरफ है और दूसरा भाग दूसरी तरफ है। मालिनी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे तथा तटवर्ती तपोवन के कारण उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। वहाँ विषधर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव, हिंसा शून्य, कोमल वृत्ति से रहते थे। अब यह बड़ी कीमती बात है, इस पर गौर किया जाए। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ पर सारा वातावरण राजा को मोहित कर रहा है। और वे उक्त आश्रम के समीप जहाँ पहुँचे, जो देवताओं के लोक सा प्रतीत होता था, वह आश्रम सब ओर से अत्यंत मनोहर था। अब पहले जंगल मोहित कर रहा है सब ओर से, राजा मोहित होते जा रहे हैं। लगता है उन्हें स्वर्ग लोक में, क्योंकि स्वर्ग में क्या होगा जो वहाँ दृश्य उपस्थित है, ऋषियों के तपोबल की सृष्टि है, प्रकृति का पूर्ण स्वरूप है और ईश्वरीय स्वरूप है। और वहाँ अभी उन्हें शकुंतला देवी के दर्शन होंगे, तो वो पहले से ही ऐसा वातावरण ईश्वर की कृपा से बना हुआ है। तो आप देखें, कल्पना करें, राजा ने आश्रम से सटकर बहने वाली पुण्य सलिला मालिनी नदी की ओर भी दृष्टिपात किया, जो वहाँ समस्त प्राणियों की जननी सी विराज रही थी, यानी कि जननी यानी सबकी माता, सबका पालन पोषण करने वाली उस नदी के प्रताप से, उसके जल से सारा पोषण हो रहा था। उनके तट पर, उसके तट पर चकवा चकवी किलोल कर रहे थे। नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो फैन हो। उसके तट प्रांत में किन्नरों के निवास स्थान थे। वानर और रीछ भी उस नदी का सेवन करते थे। और ये मैं किन्नर वगैरह इन सब का वर्णन, जितने देवी हैं, देवता हैं, किन्नर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इनका सब का वर्णन मैं पहले अंकों में कर चुका हूँ। अनेक सुंदर पुलिन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था। मत वाले हाथी, सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण महात्मा कण्व का वह उत्तम और रमणीय आश्रम था। वहाँ महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने का विचार किया। टापुओं से युक्त था सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से सुशोभित वह आश्रम गंगा नदी से शोभायमान भगवान नर नारायण का आश्रम सा जान पड़ता था। तो यहाँ अब इनको कण्व ऋषि के आश्रम में ये राजा प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ इन्हें मेनका अप्सरा की कन्या, जो विश्वामित्र के संयोग से उत्पन्न हुई है, इनका दर्शन होने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना, और अगली प्रतीक्षा कीजिए कि कैसे उनका दर्शन होगा, उसके बाद कैसे प्रेम मिलन होगा। और ये संपूर्ण कथा जितनी विस्तार से, जितनी इसमें दी गई है, मैंने कहीं नहीं, किसी अन्य पुराणों में, किन्हीं अन्य शास्त्रों में नहीं है। इसलिए मैं से कहता हूँ
इसका आज भाग 1 है समझिए, और ये जितने खंडों में हो। वैसे तो आज 32वां महाभारत का भाग है, लेकिन इसके अंतर्गत जो कथा है इसका आज ये पहला भाग है। प्रतीक्षा कीजिए।